हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के सवाल सीखेंगे। तो जिसमें देखिए आज आपको गुणनखंड के जो है नॉर्मल प्रश्न बताएंगे। इतना जब आप सीख लोगे तो इसके बाद के जो प्रश्न रहेंगे थोड़े कठिन रहेंगे, फिर उससे और कठिन रहेंगे। यानी गुणनखंड को 3 पार्ट में बताया जाएगा। तो आज जो रहेंगे नॉर्मल प्रश्न रहेंगे, इनको सीख लो। जितने बच्चे पुराने हैं, भूल गए हैं, ध्यान से पढ़ोगे, रिविजन हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रफ कॉपी निकाल कर आराम से प्रेम पूर्वक सवाल को लगाना सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा, चिंता करने की विषय नहीं है, बहुत ही अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर देखो पहला सवाल है x² + 8x + 12। इस तरह का सवाल आएगा और बोलेगा कि बच्चा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तब आप कैसे करोगे? जब भी देखो x के सामने कोई भी संख्या ना लिखी हो, जैसे x है, x के सामने कोई भी संख्या ना लिखी हो, तो ये जो लास्ट में संख्या लिखी हुई है 12 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 8। वैसे यहाँ पर 8x लिखा है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो। अगर x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो जो लास्ट में संख्या 12 लिखी हुई है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 8 आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं 12 को तोड़ता हूँ, अगर मैं 4 × 3 करूंगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। लेकिन अगर आप 4 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको किसकी जरूरत है? जैसे अगर हम 6 × 2 करें तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। और 6 और 2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 2 8 हो गया। ये तो मुझे पता है कि कैसे हम तोड़ देंगे कि 8 आ जाएगा, लेकिन जिन बालक को नहीं पता है कैसे तोड़ा जाएगा, उनके लिए बेसिक तरीका बताता हूँ। जैसे ये 12 है तो हम क्या करेंगे, 12 का इस तरह से जैसे एलसीएम निकालते हैं तो इसका हम गुणनखंड इस तरह से करेंगे। जैसे जरा ध्यान दो, 2 से काटेंगे 2 6 कितना हो जाएगा? 12। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ कट चुका है तो हमारा क्या आया है? 2 × 2 × 3। इसे इस तरह से लिखेंगे 2 × 2 × 3। बातें समझ में आई? ये जो चीजें आई हैं इसी की सिर्फ आवश्यकता है, ये वाली। अब देखो 2 × 2 करो, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बच रहा है 3। अगर आप इस तरह से तोड़ोगे 4 × 3 4 तिहाई 12, लेकिन 4 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा? 7 आएगा। लेकिन आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो हम ये प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। तब हम देखेंगे क्या हम इसमें से किसको किसको लें कि गुणा करने पे हमारा 12 आ जाए और जोड़ने पे 8 आए। तो हमने देखा 3 × 3, 3 × 2, 3 दूना कितना हुआ? 6 हुआ। अब बच रहा था 2, तो 2 × 6 करोगे 2 6 12 हो जा रहा था, और 6 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको करके सोचना पड़ेगा। समझ में आई बात है कि नहीं? अब आपको करना क्या है, ये जो 6 है इसको आपको 6x लिखना है, और जो 2 है उसे हम लोग 2x लिखेंगे। अगर यहाँ पर जैसे 8x है तो आप इसको 6x लिखोगे। अगर मान लो यहाँ पर 8y होता तो इसे 6y लिखते, इसे 2y लिखते। बातें समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चीज की आवश्यकता है, आप बाकी चीजें आप रफ कर सकते हो। हम क्या करेंगे, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे, लेकिन 8x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो 6x है इसे हम 6x लिखेंगे, और इसी ये जो 2x है अब यहाँ पर 2x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 8x को हमने तोड़ा है 6x + 2x के रूप में। अब 6x और 2x जोड़ोगे 6 2 कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। तो 8x की जगह पर हमने 6x + 2x लिखा है। अब +12 है आगे तो +12 लिख लो। अब आपको करना क्या है, जब इतना आपने कर लिया तो x² + 6x में आपको कॉमन खोजना है, उसी तरह से 2x + 12 में कॉमन खोजना है। कॉमन किसे कहते हैं? जो दोनों चीजों में पाया जाए उसे कॉमन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैं अगर लिख दूं, कितना लिख दूं? 2 + कितना लिख दूं? 4 लिख दूं। अगर मैं पूछूं इसमें कॉमन क्या है तो आप कहोगे इसमें कॉमन 2 है। तो 2 जो है 2 को काट देगा, 2 4 को भी काट देगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा। बातें समझ कैसे? अगर 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 कटेगा, 2 1 के 2, और 2 से 4 काटेंगे, 2 दूना 4। अब यहाँ पर और जरा चीज को सीखो। अगर यहाँ पर मैं 6 + 4 लिखा हूं तब देखो इसमें कॉमन क्या होगा? कॉमन वही होगा जो 6 को भी काट दे और 4 को भी काट दे। बातें समझ में? तो ऐसी वह संख्या 2 है। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, 12 कर दूं, तो देखो अब 2 भी इसको काट देगा, लेकिन आपको बड़ी संख्या ले लेना है। 3 जो है 6 को भी काट देगा, और 3 जो है 12 को भी काट देगा। अब इससे भी बड़ी संख्या क्या आपके दिमाग में गया? 6 को भी काट देगा, 6 12 को भी काट देगा। हमेशा तब 6 को वरीयता देंगे, यानी 6 कॉमन लेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगी।
हम 6 कॉमन ले लेंगे, जब 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, और 6 से 12 काटेंगे 2 बार में। इस तरह से कॉमन होता है, बातें समझ में। और बाकी इस तरह से कॉमन लिया जाता है 2x प्लस यहाँ पर 3 क्या है 3x है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ना 2 कॉमन मिलेगा ना 3 कॉमन मिलेगा, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x से 2x भाग देंगे तो x से x कटेगा बचेगा 2, और x से x कटेगा बचेगा यहाँ पर 3, ये हमारा x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन लेना मैंने आपको बड़ी आराम से सिखाया। अब यहाँ पर सवाल को लगाते हैं। x का पावर 2 प्लस 6x में कॉमन क्या है, x का पावर 2 का मतलब होता है x 2 बार है, x इंटू x इसे लिख सकते हैं। x का पावर 3 लिखा है तो इसे हम x इंटू x 3 बार लिख सकते हैं। x का पावर 3 का मतलब यहाँ पर 3x है, बातें समझ में। तो यहाँ पर देखो 2x है और यहाँ पर सिर्फ 1x है, तो जिसमें कम बार x रहेगा उसी को कॉमन लेंगे। तो 1x इसका कॉमन ले लेंगे। तो हम x जब कॉमन ले लेंगे तो x से यहाँ पर 2x है तो x से 1x कटेगा तो 1x बचेगा तो x लिखेंगे। x से x कटेगा प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब 2x प्लस 6x में कॉमन खोजो। 2 जो है 2 को भी काट देगा, 2 12 को भी काट देगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा यहाँ पर x बचेगा, 2 से 12 कटेगा 6 बार में। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, जब आप ये वाला स्टेप करो तो आपके दिमाग में आना चाहिए x प्लस 6 इसमें भी है, x प्लस 6 इसमें है, जो चीज इस ब्रैकेट में रहे वही चीज इस ब्रैकेट में भी रहे। समझ लेना आपका सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे अब इसमें और इसमें कॉमन खोजेंगे। तो इन दोनों में प्लस के इस साइड और प्लस के उस साइड, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखो इस ब्रैकेट में भी x प्लस 6 है, इस वाले ब्रैकेट में भी x प्लस 6 है। हम क्या करेंगे x प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 6 को कॉमन ले लिए तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 6 आपने कॉमन लिया, ये भी पूरी तरह से कटेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2। कॉमन लेने का मतलब x प्लस 6 से हम इसमें भाग देंगे तो x प्लस 6 खत्म होगा, x बचेगा, इसमें भी भाग देंगे ये भी खत्म होगा, प्लस 2 बचेगा। तो हमारा x प्लस 6 x प्लस 2 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी गुणनखंड के ऐसे प्रश्न आएंगे इनको हम क्या करेंगे इसी तरह से करते हैं, बातें समझ में आई। अब जिन बालक को एक प्रश्न न समझ में आया हो, चलिए अगले प्रश्न में उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे जिनको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए x का पावर 2 माइनस x माइनस 6। अब ये प्रश्न उससे थोड़ा अलग है, सोचना पड़ेगा, ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आएंगे। जरा ध्यान देना, x के सामने कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो मैं क्या बताया था, जो लास्ट में संख्या लिखी रहती है जैसे 6 को इस प्रकार से तोड़ना है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, घटाने पे क्या आना चाहिए x आना चाहिए, और x के सामने जब कोई भी संख्या न लिखी रहे तो आप समझ लेना यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब 6 को इस प्रकार से तोड़ो कि घटाने पे कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, बातें समझ में आई। और 1 यहाँ पर कैसा है माइनस x है, बातें समझ में आ रही कि नहीं, ये सारी चीजें ध्यान देनी है। जैसे इस प्रश्न में देखो 12 को इस प्रकार से तोड़ना था, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और 8 यहाँ पर प्लस था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमने 12 को तोड़ लिया, 6 दूना 12 हो गया और 6 और 2 जोड़े हमारा कितना 8 आ गया। लेकिन जब ऐसा प्रश्न रहेगा 6 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, बात सही है। लेकिन यहाँ पर माइनस x लिखा है। अब इस चीज को जरा ध्यान देना, हम क्या करेंगे 6 को इस प्रकार से तोड़ते हैं। जैसे देखो अगर हम लोग इसे 2 गुणे 3 करेंगे 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा, बातें समझ में गई। अब अगर हम इस चीज को क्या करना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे आना चाहिए क्या माइनस आपका x। अगर इसी चीज को हम लोग इस प्रकार से तोड़े 3 इंटू 2 करेंगे 3 दूना कितना होगा 6 होगा। तो 6 तो हो रहा है सभी को पता है, लेकिन घटाने पे कितना चाहिए 1x आना चाहिए, और वो भी क्या माइनस में आना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, जैसे ये देखो हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, अब यहाँ पर x है तो 2x लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 है तो इसे हम लोग माइनस 3x लिख देंगे, और 2x माइनस 3x करोगे तो कितना आएगा 1x आएगा। अगर हम 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा, बातें समझ में। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, और 6 को आप आराम से निकाल सकते हो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 1 के 3 हो जाएगा, बातें समझ में आई। तो अगर हम 2 इंटू 3 करेंगे 2 तिहाई 6 होगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर 2 इंटू 3 था, अगर यहाँ पर जरा ध्यान देना 2 इंटू 3 को लिए हो तो अगर आप इस तरह से सोचोगे 2 क्या घटाने पे कितना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर आप 2 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 3 करोगे तो आपका -1 आएगा। समझ में आ रही है बातें कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया था, जो 2 आया था उसको हमने 2x लिख लिया, और जो 3 आया था उसे हमने 3x लिख लिया। अब 2x में से
3x घटाओगे तो -1x आएगा। बातें समझ में आई? क्योंकि आप 2 और 3 में से घटाओगे कितना आएगा? 1 आएगा। 3 में से 2 घटा लो 1 आएगा। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बातें समझ आई? यानी -1x। तो आपको किसकी इसमें आवश्यकता है? आपको 2x - 3x की आवश्यकता थी। अब हम क्या करेंगे? x की पावर 2 है तो x की पावर 2 लिखेंगे। -1x की यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो 2 है वो हमारा क्या है? +2x है, और जो हमारा -3 है वो हमारा -3x है। अगर आप +2x और -3x को सॉल्व करोगे तो -1x ही आएगा, यानी -1x की यहाँ पर हम लोग +2x - 3x लिखे हैं। आगे -6 तो -6 लिख लो। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? रफ करते हैं। अब ये जो प्रश्न मैं समझा रहा हूँ, जिस बालक को एक बार में ना समझ में आए दोबारा इसी प्रश्न को रिपीट करके देख लेना, बड़े ही आराम से समझ में आएगा। दोबारा ना आए तो तिबारा देखना, चौथी बार देखना, पांचवी बार देखना, जब तक समझ में ना आ जाए। लेकिन हमें उम्मीद है आप पहली या दूसरी बार में सीख लोगे। अब हम क्या करेंगे? इसमें और इसमें कॉमन खोजेंगे। अब इसमें कॉमन हमें क्या मिलेगा? जरा ध्यान देना। यक्स इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो आराम से यक्स हमें कॉमन मिल जाएगा। यक्स से यक्स में भाग दो, 1 यक्स कटेगा तो 1 यक्स बचेगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, +2 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, -3x और -6 में कॉमन क्या है? 3 जो है 3 को भी काट देगा, 3 6 को भी काट देगा, तो यहाँ पर हमारा क्या? 3 कॉमन बन जाएगा। और यहाँ पर देखो -3x है, तो यहाँ पर आपको कॉमन माइनस लगाना पड़ेगा। बातें समझ में आई? यानी -3 आपने कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर x। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3 से 6 काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? यानी -3 से हम -3x में भाग देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा तो x लिख लिए। अब -3 से -6x में भाग देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूना 6। तो इस ब्रैकेट में x + 2 आया, इस ब्रैकेट में भी x + 2 आया, यानी आप सही लगाए हो। तो अब हम क्या करेंगे? x + 2 दोनों ब्रैकेट में x + 2 को कॉमन ले लेंगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x + 2 से भाग देंगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा, -3 बचेगा, -3 लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जब भी बालक ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसी तरह से आराम से क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना। बातें समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखो, x की पावर 2 -7x + 12 है। अब x के सामने अभी भी कोई भी संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या 12 को इस प्रकार से तोड़ देंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? 4 को तोड़ते हैं, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब अगर आप 4 और 3 को जोड़ोगे, 4 तिहाई कितना होगा? 7 होगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन जरा ध्यान देना, यहां पर क्या है? -7x है, तो आपको जोड़ना है, समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर 12 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहां पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे आना चाहिए -7x। लेकिन अगर आप 4 और 3 को जोड़ोगे तो 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन वह -7 नहीं होगा, क्योंकि ये -7x है। तो बोला है जोड़ने को, तो 4 को हम -4x लिखेंगे और 3 को हम -3x लिखेंगे, और माइनस और माइनस प्लस होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर 4 और 3 की 4x और 3x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और जब दोनों चिन्ह माइनस करें तो माइनस का ही चिन्ह लगता है, -7x हो गया कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? -7x की जहाँ पर हम लोग -4x और -3x लिखेंगे। इस तरह से आपको दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप डेली इन प्रश्नों को लगाओगे तो आप प्रश्न लगाना भी सीख जाओगे। इसीलिए कहते हैं मैथ डेली पढ़ा करो, प्रैक्टिस करा करो। ये नहीं गुणनखंड हम पहले का पढ़े हैं, कल भी हम लगा लेंगे, भूल जाओगे, दिमाग से उतर जाता है। लगाते रहो, डेली लगाते रहो, मजा आएगा। क्या करना ही है? बस लगाना ही तो है सवाल को। ये क्या हो रहा है फालतू? और चलो चलिए अब यहाँ पर देखो, x की पावर 2 है तो x की पावर 2 लिखो। -7x की यहाँ पर हम लोग -4x -3x लिखेंगे, -4x -3x, यानी -4x -3x का मतलब होता है -7x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो -7x आएगा। आगे +12 है तो +12 लिखेंगे। अब इन सारी चीजों को रफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? जरा इस चीज को सीखो। x इसमें भी x कॉमन ले लेंगे, इससे भाग देंगे तो x बचेगा, x से x कटेगा, -4 बचेगा। अब -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, x बचेगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 से 12 काटेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है, x -4 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा। x -4 कॉमन लियो, ये भी पूरी तरह से कटेगा, -3 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सभी बालकन को समझ में आ ही गया होगा कि अगर गुणनखंड के ऐसे तैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम भी तैयार हैं उसको सॉल्व करने के लिए। क्यों? बताया ना अच्छे तरीके से, मजा आया ना? चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न, अब हमारे सामने x के सामने कोई संख्या आ गई है, बहुत बड़ी बात है। इतना सवाल हम लोग 3 ठो लगाए, उसमें नहीं आया। तीनों सवाल अलग अलग थे, थोड़े मैं समझाया, चाहता तो मैं 3 सवाल की जगह पर उसी टाइप के एक प्रश्न और लेता तो और मजा आता, लेकिन आप समझ गए होगे तो उन प्रश्नों को किताब से ढूंढ कर लगाओगे, लग जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? जब आपको वो सारे प्रश्न समझ में आ गए तो किताब के प्रश्न आराम से लगा लोगे। चलिए अगला प्रश्न है, जब x के सामने कोई भी संख्या हो जैसे 2, तो इस 2 का यानी इस संख्या का गुणा इस वाली संख्या में करेंगे। 2 का गुणा 5 में करोगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 9 आना चाहिए। बातें समझ में आई कि नहीं? तो 10 गुणे 1 करोगे तो 10 एक्के कितना होगा? 10 का गुणा 1 में करोगे 10 एक्के 10 हो जाएगा। और 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 9 आना चाहिए। अब देखो 9 प्लस में है तो हम 10, अब ये 9x है तो 10 को हम लोग 10x लिखेंगे और 1 को हम -1x लिखेंगे। और 10x में से 1x घटाओगे कितना आएगा? 9x आएगा। 9x प्लस में है तो ये भी क्या है? प्लस में। आपको सिर्फ इसकी आवश्यकता है, बाकी चीजें आप रफ कर सकते हो। इतना दिमाग यार लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि 10 को कैसे तोड़े कि 9x आ जाए। अब 10 को तोड़ोगे 2 × 5, 2 पंचे 10 होगा। अब आपको घटाना है तो 2 में से 5 घटाओगे तो 9 आएगा? नहीं आएगा। समझ में आई बातें कि नहीं? कब आएगा? जब आपका दिमाग काम करेगा तो 10 एक्के 10 हो जाएगा और 10 में से 1 घटाएंगे तभी तो 9 आएगा। तो वही चीज तो हमने किया है, 10 को 10x लिख दिया, 1 को 1x लिख दिया। अब हम आराम से घटा लेंगे। 2x का पावर 2 है तो 2x का पावर 2 लिखोगे, प्लस 9x की जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस 10x -1x। -5 है तो -5 लिखेंगे। इस चीज को रफ कर देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, कॉमन बड़ी आराम से निकल आएगा। 2 इसमें भी है, 2 को भी काट देगा, 2 10 को भी काट देगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। x इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है तो x भी कॉमन हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, x से x कटेगा, x बचेगा। 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10 होगा, x से x कट जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, इसमें दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। जहां कॉमन कुछ भी ना हो वहां पर यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा माइनस या प्लस का, उसको यहाँ पर उतार लेंगे, माइनस उतार लिए। अब जहां पर कुछ भी ना कॉमन हो वहां पर ये चिन्ह उतार कर एक कॉमन ले लेंगे ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से 1 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना? x ही बचेगा। चाहे आप 1x भी लिख सकते हो। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 पंचे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 5 लिख लेना। जो चीज यहाँ पर रहेगा वही चीज उतार लेना, बस माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। संख्या वही रहेगी। जैसे यहाँ पर -1x था, अब ये आपका 1x हो गया प्लस में। ये -5 था, माइनस और माइनस की वजह से +5 हो गया। बातें समझ में? इस तरह से करोगे। अब हम क्या करेंगे? x + 5 इसमें भी, x + 5 इसमें भी है, x + 5 को हम कॉमन ले लेंगे बड़ा प्यार से, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या? आपका 2x बचेगा, और x + 5 कॉमन लियो, ये भी पूरी तरह से कटेगा। -1 बचेगा तो -1 को इस ब्रैकेट में कर दो। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं सवाल को समझकर? गर्मी तो बहुत है, लेकिन क्या दिक्कत है, जब सवाल लगाने में मजा आ रहा है, सवाल लगाते जा रहे हो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। चलिए 4x का पावर 2 + 5x + 1 है। मन तो कर रहा है इसको SW दे दें, लेकिन फिर सोच रहे हैं लपेटे में ले लें तो मजा आ जाएगा आपको भी, हमको भी। और इसके बाद आप जिंदा हो, किताब खोलो और सवाल लगाओ जो आपके किताब में है। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एक्के 4 हो जाएगा। 4 को इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर प्लस का चिन्ह जोड़ने पे 5 आना चाहिए। हम क्या यार, क्या क्या दब जा रहा है? ओ यार रुको तो इन लोगों को हम लपेटे में लेते हैं, फालतू का। चलिए अब देखो, 4 का गुणा 1 में करोगे 4 हो जाएगा। 4 को इस प्रकार से तोड़ना है, प्लस का चिन्ह जोड़ने पे 5 आना चाहिए। हम आराम से तोड़ लेंगे। 4 गुणे 1 करेंगे, 4 एक्के कितना हो जाएगा भाई साहब? 4 हो जाएगा। और 4 और 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 5 ही ना होगा। तो 4 को हम 4x लिख देंगे, 1 को 1x लिख देंगे। बस यही, इसी को हमको जरूरत थी। इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा कि कैसे तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। थोड़ा सा मत्था पच्ची होगा, लेकिन आप 5-6 सवाल 10 सवाल लगाओगे, भड़ सवाल को लगाने लगोगे, बहुत मजा आएगा। समझ में आएगा नहीं? बस शुरू में दिक्कत होगा कैसे तोड़ेंगे, कैसे पोड़ेंगे। अब इस सवाल को लगाते हैं। 4x का पावर 2 है तो 4x का पावर 2 लिखेंगे। इसके बाद 5x की जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 4x + 1x लिखेंगे। +1 है तो +1 लिखेंगे। इसको रफ कर दो। अब हम क्या करेंगे? इनमें कॉमन खोजेंगे। तो 4 कॉमन मिल गया है, x भी कॉमन मिल गया है। 4 से 4 कटेगा, x से x कटेगा, x बचेगा। 4x से 4x कट देगा, +1 बचेगा।
अब यहाँ पर इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है तो ये वाला चिन्ह उतार लो, प्लस का चिन्ह है, और एक कॉमन ले लोगे, एक से एक कट जाएगा तो जो कटेगा क्या, एक से एक काटोगे तो एक ही बार में कटेगा ना, 1x ही रहेगा, एक से एक काटोगे प्लस 1 ही रहेगा। बातें समझ में आई कि नहीं? अब ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस और प्लस प्लस होगा, प्लस और प्लस प्लस ही होगा। अब देखो यहाँ पर x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप x 1 लिख सकते हो, x के सामने 1 लिखा है तो 1 लिखे रहने दो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको हटा भी सकते हो। बातें समझ आई? तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं 1 लिख देता हूँ। अब 1x + 1 इसमें भी है, 1x + 1 इसमें भी है, हम 1x + 1 को कॉमन ले लेंगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, इसमें बचेगा 4x, ये भी पूरी तरह से कटेगा, +1 बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई? किताब में इसी चीज को 1x की जहां पर आपको x + 1 लिखा दिखाई देगा, इसमें आपको क्या लिखा दिखाई देगा, 4x + 1। बातें समझ आई? ये आपका आंसर होगा। बातें समझ में आई? तो जिन बालकों को समझ में आया है कि x के सामने एक हम लिख सकते हैं, उनके लिए ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो अब हमने बता दिया है तो सभी बालकों को पता चल गया होगा। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास कंटिन्यू करिएगा, पूरा शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप किताब फटाफट से निकालिएगा, उसमें जितने भी प्रश्न गुणनखंड के इस टाइप के हैं खटाखट से अभी लगाना शुरू करिए, मजा आएगा। जब आंसर निकलता है प्रश्न का ना, बहुत मजा आता है। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। जितने भी बालक पढ़ने के इच्छुक हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जोश और उत्साह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।